हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं हिस्ट्री क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका बिहार दरोगा एग्जाम, दिल्ली पुलिस, एसएससी या ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है और यहाँ से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आज की वीडियो में आपके लिए रखे गए हैं, तो प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा आप आज की क्लास को। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो भी बात करें, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप एक ही क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो भाई त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वह किसका है। तो वह है बौद्ध का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म जो है उसके त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलहण की पुस्तक का नाम क्या था। तो भी बात करें तो कलहण की पुस्तक का नाम था राज तरंगनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें इंडिका पुस्तक, तो भाई इंडिका पुस्तक ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो मेगास्थनीज, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। तो भाई बात करें, अष्टाध्यायी पुस्तक जो लिखी गई है पाणिनि द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो भाई मोहनजोदड़ो जो है यह स्थित है सिंध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। और अगर बात करें इसकी खोज की, तो भाई मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी रखाल दास बनर्जी द्वारा। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, रखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी मोहनजोदड़ो की खोज। और किस वर्ष की गई थी। तो 1922 में। ठीक है, 1922 में 1922 में। तो भाई ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा एक एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है। तो भाई सिंधु सभ्यता में जो वृहत स्नानागार पाया गया है, तो वह कहाँ से पाया गया है। तो यह पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है सिंधु सभ्यता का वृहत स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो भाई जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, ये काफी बार पूछा जाता है। तो ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव जो थे ये क्या थे, प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और अगर बात करें 24वें या अंतिम तीर्थंकर की, तो 24वें तीर्थंकर जो थे वह थे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो भाई गुप्त वंश के जो संस्थापक थे श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में से किन के बीच में हुई थी। तो भाई तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी कब हुई थी, 1191 ईस्वी में हुई थी। और किन के बीच हुई थी। तो यह हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो भाई विजयनगर साम्राज्य की जब जो स्थापना हुई 1336 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की गई थी वह की गई थी हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी। ठीक है, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, तो भाई कश्मीर का वह शासक जो कि कश्मीर के अकबर नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जैनुल आबिदीन। ठीक है, जैनुल आबिदीन जो थे कश्मीर का अकबर इन्हें कहा जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वह हुई थी 1761 में, और किसके बीच हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो भाई शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक की बात करें तो दादाजी कोंडदेव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दादाजी कोंडदेव जो थे शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर पता लग गया होगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो भाई प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। और इसी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस के लिए, डेली क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहले सुधार आंदोलन था? तो भाई आधुनिक भारत में जो हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्म समाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ब्रह्म समाज जो थे हिंदू धर्म में पहले सुधार आंदोलन था। और अगर बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो भाई ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। और हिंदू धर्म में पहले सुधार आंदोलन की स्थापना, ठीक है, ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। और अगर हम बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी एनी बेसेंट द्वारा की गई। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट द्वारा की गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो भाई भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी विलियम बेंटिंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, विलियम बेंटिंक के द्वारा शुरू की गई थी अंग्रेजी शिक्षा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भाई राजा राम मोहन राय द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भाई 1857 के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह कौन थे? बात करें 1857 के जो विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि जो है इसे कहा जाता है उदारवादी चरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जो होगा, उदारवादी चरण कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 तक की अवधि जो है, क्या उदारवादी चरण इसको कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वह हुई थी मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो भाई बात करें निम्न में से कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत के महान वृद्ध हो जाएगा, यहाँ पे वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो हैं इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो भाई किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डरफिन। ठीक है, लॉर्ड डरफिन के कार्यकाल के दौरान
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए नेशन मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक जो लिखी गई है, यह लिखी गई है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया है? तो भाई भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, जिसको कि क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बात करें गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, जिनके द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो भाई जय हिंद का नारा जो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो भाई यह नारा किसका था? काफ़ी फेमस कोट है कि यह किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देशबंधु की उपाधि किसे दी गई है? तो भाई देशबंधु की जो उपाधि दी गई है चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास जो है इनको देशबंधु की उपाधि दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। ठीक है, अमृतसर में वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और अगर हम बात करें अमृतसर की, अमृतसर जो शहर है इसकी जो स्थापना करवाई थी गुरु रामदास ने। ठीक है, गुरु रामदास द्वारा बनवाया गया था इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? तो भाई स्वतंत्र भारत के जो प्रथम महाराज्यपाल थे वह कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आनंदमठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई आनंदमठ पुस्तक के लेखक जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौकटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? तो भाई किसे दी गई है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिक सेवा। ठीक है, भारतीय नागरिक सेवा को दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भाई स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोदान और गबन दोनों ही एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो भाई गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं और उनके नाम की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र जो हैं गोदान और गबन पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो भाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जो मदन मोहन मालवीय जो थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लॉर्ड मेकाले संबंधित थे? तो भाई लॉर्ड मेकाले किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है लॉर्ड मेकाले। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा और डेली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि हम डेली क्लासेस में बिहार दरोगा, दिल्ली पुलिस और के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली हो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा।